बच्चों, let's read this question. The question says 1 into 10 raised to the power minus 3 molar solution of, ये हमारे पास दिया हुआ compound in water shows depression in freezing point by 0.0054 degrees Celsius. The ionizable chloride ion will be option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. Right? Key concept for this question is depression in freezing point. Depression in freezing point, राइट. डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम. ठीक है. डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास दिया कितना हुआ है, 0.0054 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. देखो एक चीज समझते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हो गया, राइट. और 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 278 केल्विन हो जाएगा, राइट. हमने 273 में ऐड कर दिया ना 5. तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस 5 केल्विन का. इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस का, राइट. यानी डिफरेंस सेम हुआ, भले ही यूनिट हमारे पास चेंज हो गए. अगर यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमें डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, उसको हम लोग केल्विन में भी लिख सकते हैं, राइट. बशर्ते हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. यानी 0.0054 केल्विन लिखेंगे इसको, इज इक्वल्स टू आई विच इज द वेंटा फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है. ये हमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस हमें एक्चुअली मिले होंगे, राइट. अगर डिसोसिएशन हुआ होगा, कि एफ कितना दिया हुआ है वाटर के लिए, 1.860 किलोग्राम पर मोल केल्विन, राइट. और मोलैलिटी कितनी दी हुई है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मोल पर केजी. पर केजी से केजी कट गया, हम पर मोल से मोल कट गया. ठीक है. और हमारे पास केल्विन से केल्विन कट गया, क्या आ जाएगा, 0.0054 बाय 0.00186 इज इक्वल्स टू आई. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 0.0054 डिवाइडेड बाय 0.00186. कितना आ गया ये हमारे पास 2.90 आया, राइट. 2.90 आया, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली आई को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं. ठीक है. अब ये 3 आयंस हमें मिले हैं, राइट. हमें क्या मिले हैं, 3 आयंस मिले हैं. यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स होगा कुछ ऐसा होगा, प्लैटिनम का जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट. ये कुछ कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा क्योंकि हमें 3 आयंस मिले हैं. अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन कराएंगे तो क्या होगा, ये है, राइट. ये मिलेगा हमें, 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगे और एक ये आयन मिलेगा, राइट. ये एक हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा. ठीक. तो टोटल हमें बोला था कि 3 आयन मिलने चाहिए, इस वजह से हमने ये फॉर्मूला लिखा है, राइट. अगर एक और सीएल बाहर करते तो 3 क्लोराइड आयन मिलते और एक हमें क्या मिलता, कॉम्प्लेक्स आयन मिलता. उस केस में हमारे पास 4 स्पीशीज मिलते, बट हमें चाहिए कितने, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू 3 आई है, इसलिए हमें 3 स्पीशीज ही चाहिए और यही करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा. तो हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, राइट. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.